विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम है। स्क्वायर रूट गिवन है, स्क्वायर रूट 12 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 13 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 25 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2। इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या होता है, आंसर वो हमें फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर 12 टू द पावर ऑफ 4 है, 12 को अगर हम ये समझ लिया, 13 को अगर हम बी समझ लिया, तो ये 25 क्या बनता है, क्या बन रहा है 25, ये प्लस बी बनता है, राइट। तो हम 12 के जगह में ये पुट करेंगे, लेट 13 के जगह में 6 बी करेंगे और 25 के जगह में ए प्लस बी लेट करेंगे, राइट। तब ये बनता है स्क्वायर रूट ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस 13 इज बी, तो बी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 25 इज ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 एज यूजुअल इक्वल्स। हमें ए टू द पावर ऑफ 4 बी टू द पावर ऑफ 4 है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 है, यानी फोर्थ रूट का ही है। अगर इसे हम सेपरेट 4 टू एक्सपांड किया इसे एक्स प्लस ए प्लस बी टू द पावर ऑफ 4, तब यहाँ हम यूज़ करना पड़ता है पास्कल स्ट्रैंगल। अगर पास्कल स्ट्रैंगल यहाँ पर यूज़ किया तो इसका जो ए प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 फोर्थ रूट का कोएफिशिएंट्स क्या आते हैं, जीरो का कोएफिशिएंट, जीरो पावर का 1 आते हैं हमें मालूम है। तो फर्स्ट पावर का कोएफिशिएंट 1 आते हैं, सेकंड पावर का कोएफिशिएंट 1 और ये 1 और ये 1 आते हैं, ये सेकंड पावर का। थर्ड पावर के कोएफिशिएंट क्या आते हैं, ये वो तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 1 आ जाएगा, लास्ट में सब 1 ही आते रहते हैं। तो फोर्थ चाहिए हमें, तो फोर्थ मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। ये है फोर्थ पावर का कोएफिशिएंट्स 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। ये प्लस बी टू द पावर 4 फोर्थ पावर का एक कोएफिशिएंट्स है, राइट। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 4 बी टू द पावर ऑफ 0 प्लस 4 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 3 बी टू द पावर ऑफ 1 प्लस 6 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 2 बी टू द पावर ऑफ 2 प्लस 4 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 1 बी टू द पावर ऑफ 3, लास्ट में 1 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 0 बी टू द पावर ऑफ 4। ये प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 4 का हम एक्सपांड किए तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दो, ये बी टू द पावर ऑफ 0 मीन्स यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1, तो ए टू द पावर ऑफ 4 को 1 इंटू 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो ए टू द पावर ऑफ 4 ही रिमेनिंग रहेगा, एक ही। लेकिन यहाँ पर 4 टाइम्स ए क्यूब टाइम्स बी रहेगा, प्लस यहाँ पर 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पर 4 टाइम्स ये टू द पावर ऑफ 4 मीन्स यही होता है, तो ये बी क्यूब रहेगा, प्लस यहाँ पर 1 इंटू ए टू द पावर ऑफ 4 मीन्स यहाँ पे 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू बी 4 मीन्स बी टू द पावर ऑफ 4 रहेगा। ये ए टू द पावर ऑफ 4 बी टू द पावर ऑफ 4 एक ही जगह में हम लिख लेंगे, ए टू द पावर ऑफ 4 बी टू द पावर ऑफ 4 प्लस ये 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साथ में लिख लेंगे, प्लस ये 4 टाइम्स ए क्यूब बी प्लस यहाँ पर ये 4 टाइम्स ये बी क्यूब ऐसे साथ में लिख लिया। अभी इस यहाँ पर क्या कर दूँ, ये जो भाग है यहाँ पर पुट कर दो इसमें, तब ये आ जाएगा इक्वल्स स्क्वायर रूट, अंदर क्या आ रहे हैं, ए टू द पावर ऑफ 4 एज यूजुअल प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 एज यूजुअल, राइट, प्लस ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 4 को हम यहाँ पर ये फॉर्म आ गया, तो ये कंटिन्यू लिख लो, तो ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, प्लस 4 टाइम्स ए क्यूब बी प्लस 4 टाइम्स ए इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और एक बार यहाँ पर बाहर ले जाएंगे, ए टू द पावर 4 और ए टू द पावर 4, यानी ये बन रहे ऊपर का न्यूमरेटर क्या बन रहे, 2 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 4 बनते हैं, और बी टू द पावर ऑफ 4 बी टू द पावर ऑफ प्लस 2 टाइम्स बी टू द पावर ऑफ 4 बन रहे, और नेक्स्ट यहाँ पर 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज यूजुअल है, प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 4 ये बी क्यूब एज यूजुअल, ठीक है।
तो इसमें देखो न्यूमरेटर में ये 2 इधर है, इसमें है, इसमें है, तो 2 हम बाहर ले लेंगे कॉमन। तो अगेन यहाँ पर a⁴ रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर b⁴ रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3a² b² रहेगा, प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स a³ b प्लस 2 टाइम्स a इंटू b³ रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर इक्वल्स 2 टाइम्स a⁴ प्लस b⁴ प्लस 3a² b² को मैं 2a² b² कर दूंगा, और a² b² अगेन यहाँ पर 1a² b² सेपरेट किया, ये दोनों मिलके 3a² b² ही बनेगा। ठीक है, ये दोनों मिलके, तो यहाँ पर 2ab कॉमन लेंगे, तो दोनों में 2ab है, तो a² प्लस यहाँ पर b² रिमेनिंग रहेगा अंदर। तो 2ab कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2ab इंटू a² मीन्स 2a² a³ भी बनता है, यहाँ पर 2 टाइम्स ab³ बनता है। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पर e⁴ को मैं a² होल स्क्वायर करूँगा, a² होल स्क्वायर हो गया, प्लस b⁴ को b² होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 टाइम्स a² b² एज यूजुअल, प्लस यहाँ पर a² b² प्लस 2 टाइम्स a इंटू b टाइम्स a² प्लस b²। ठीक है, तो ये जो भाग है ये बनते कंप्लीट a² प्लस b² होल स्क्वायर। देखो इसका अगर एक्सपांड किया, a² होल स्क्वायर प्लस b² होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a² b², राइट। ये जो कंप्लीट भाग है a² प्लस b² हो गया, a² प्लस b² का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा a² b² प्लस 2 टाइम्स a इंटू b टाइम्स a² प्लस b²। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाहर क्या आ रहा है, 2 कॉमन एज यूजुअल रहेगा, न्यूमरेटर इक्वल्स, तो न्यूमरेटर इक्वल्स 2 टाइम्स, यहाँ पर देखो a² b² अगर हम m पकड़ लिया तो ये बनता है m² प्लस a² b² अगर n पकड़ लिया तो ये n² बनता है। तो 2ab 2 टाइम्स ab मीन्स n है, क्योंकि a² b² ये भी n है, तभी तो ये n² हो गया, क्योंकि a² b² है। तो n टाइम्स a² b² मीन्स m हम ले लिया, तो ये 2m बनता है। तो इसका मतलब ये बनता है m प्लस n होल स्क्वायर बनता है, राइट। यहाँ पर n इज a² प्लस b², n इज ओनली mn। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या बन रहे हैं, m² प्लस n², m इज a² b², n इज mn प्लस eb, राइट, यहाँ पर होल स्क्वायर बनते हैं। तो न्यूमरेटर क्या आ रहा है इसका, a² प्लस b² प्लस ab टाइम्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a इज 12 है, b इज 13 है, ये जो आंसर आया तो यहाँ पर पुट करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऊपर क्या आ रहा है 2 टाइम्स a² प्लस b² प्लस a इंटू b होल स्क्वायर, ये डिवाइड बाई 2 है, ये 2 डिवाइडेड बाई एज यूजुअल रखेंगे। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों 2 कट हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, तो ये दोनों भी कट हो जाएगा। तो हमें मिल रही है ओनली इसका वैल्यू a² प्लस b² प्लस a इंटू b। तो इक्वल्स लेफ्ट साइड में इक्वल्स LHS इक्वल्स, यहाँ पर क्या आ रहा है a² प्लस b² प्लस a इंटू b। ठीक है, अभी रिकॉल कर दो, a का वैल्यू, a इज 12 है तो 12 स्क्वायर, b इज 13 है तो 13 स्क्वायर प्लस a इज 12 इंटू b इज 13, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 12 स्क्वायर मीन्स 144 प्लस 13 मीन्स 169 प्लस 12 3 ज़ार 36, कैरी 3, 12 1 ज़ार 12, तो 156 बन रहे। तो तीनों का समेशन 144 प्लस 169 प्लस 156 का तीनों का समेशन क्या आ रहा है 469 आता है। तो ये इस इक्वेशंस का सिंप्लीफाई फॉर्म है 469, राइट। तो ये है इस इक्वेशंस का आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।